अस्सलाम वालेकुम। आज की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि आमिर लियाकत साहब की एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई है, जिससे खदशा ये जाहिर किया गया है कि उनकी मौत तबई नहीं थी, बल्कि उनको गला दबाकर मारा गया है। आपको बताती चलूँ कि उनकी कब्र कुशाई के बाद उनका पोस्टमार्टम पहले होने जा रहा था, जो उनकी साबिका अहलिया और उनके बच्चों की वजह से रोक दिया गया था। उनकी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम का फैसला सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिया जा चुका था। छोटी अदालत ने उसका हुक्म दिया था, लेकिन उनके अहले खाना की वजह से हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया था। अब ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती क्या है? पोस्टमार्टम में जिस्म की चीर फाड़ की जाती, जिस्म के अंदरूनी आज़ा को निकाल कर मुआयना किया जाता है, लेकिन इस मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जिस्म की बैरूनी हालत का मुआयना करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस सर्टिफिकेट ने बहुत से शुकूक व शुबहात को जन्म दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी वफात के वक्त उनकी नाक से ज़र्दी माइल सुर्ख झाग देखने में आया, यानी रेडिश और येलोइश कलर का झाग उनकी नाक से निकल रहा था। इस रिपोर्ट को समा डिजिटल ने पब्लिक किया है। उन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक पुलिस सर्जन हामिद जलानी से रब्ता किया और उनके मुताबिक जब किसी शख्स की नाक से इस रंग की झाग निकले, उसका मतलब ही ये होता है कि या तो उसका गला दबाया गया है या उसको फंदा डाला गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक आमिर लियाकत का चेहरा सुर्ख और जामनी रंग इख्तियार कर चुका था। इन्हीं सर्जन का कहना है कि ऐसा भी तभी होता है जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले तो चेहरा पहले सुर्ख फिर जामनी रंग का हो जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि आम तौर पर यानी तबई मौत से नाक से झाग नहीं निकलती, बल्कि ऐसा सिर्फ उस ही सूरत मुमकिन है जब किसी शख्स की मौत पानी में डूबने, गला दबाने या फंदा लगने से हुई हो। इसके अलावा एक और अलामत का जिक्र किया गया है कि आमिर लियाकत साहब की आंखें भींची हुई थीं, यानी जैसे अंदर धसी हुई और चढ़ी हुई आंखें थीं। इसके मुताबिक भी इन्हीं सर्जन का कहना है कि ऐसा तबई मौत में नहीं होता। जैसा कि हार्ट अटैक से उनकी मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चौथी बात ये सामने आई है कि आमिर लियाकत की कमर के दोनों जानिब सुर्ख धब्बे थे और उनकी टांगें भी पिछली जानिब से सुर्ख हो रही थीं। और आखिर में रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गर्दन के दोनों अतराफ और सीने के ऊपरी हिस्से पर भी जामनी रंग के निशानात थे। इसके अलावा हाथों के नाखून भी नीले पड़ चुके थे। इन सर्जन का कहना है कि गर्दन के दोनों अतराफ जामनी रंग के निशानात इस बात की वाज़ेह निशानदही करते हैं कि मुतवफ़्फ़ी यानी फौत होने वाले शख्स को गला दबाकर मारा गया है। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, किसी भी चीज़ को दबाने के लिए प्रेशर उंगलियों से नहीं बल्कि हाथ के अंगूठे से ही डाला जाता है। अंगूठे के बगैर सिर्फ उंगलियों से किसी चीज़ को नहीं दबाया जा सकता। इसके अलावा सीने पर जो निशानात पाए गए वो भी इस ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि यूँ मालूम होता है जैसे मुतवफ़्फ़ी के साथ किसी ने मुज़ाहमत की हो, यानी यूँ महसूस होता है जैसे कोई शख्स अपने घुटने सीने पर रख कर किसी दूसरे शख्स का गला दबाए। कुछ इस तरह का भयानक मंजर इस रिपोर्ट के मुताबिक बनता हुआ दिखाई देता है। पुलिस सर्जन का कहना है कि जब किसी जिस्म के हिस्से पर ज़ोरदार ज़रब लगाई जाती है तो इस जगह पर सुर्ख रंग का निशान नमूदार हो जाता है। इस तरह के निशानात मुतासरा हिस्से पर मौजूद नसों की टूट फूट से पड़ते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ सुर्ख से जामनी रंग के हो जाते हैं। और नाखूनों के नीला पड़ जाने पर उनका कहना है कि जब जिस्म में खून की रवानी रुक जाए तो हाथों के नाखून नीले पड़ जाते हैं। हाथों के नाखूनों का नीला पड़ जाना भी इस बात की निशानदही करता है कि मुतवफ़्फ़ी को जहर दिया गया हो या गला दबा के मारा गया हो। उनका मजीद कहना है 50% इम्कानात हैं कि जिस शख्स की भी ये रिपोर्ट है उसकी मौत तबई नहीं बल्कि कत्ल किया गया है। जिस शख्स ने ये सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब के साथ शेयर किया, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये सर्टिफिकेट आमिर लियाकत साहब का है। डॉक्टर साहब को सिर्फ ये कहा गया कि ये कोई शख्स है और उसकी मौत के वक्त ये अलामात थी, जिस पर उनका यही मौक़िफ़ था कि जिस शख्स का भी ये सर्टिफिकेट है 50% इम्कानात हैं कि उसे गला दबा के ही मारा गया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।